हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी मैं आप लोग ने टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो यस, आज मैं आप लोगों को मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से, उसका एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या मैंने गलतियाँ की थी, क्या मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट लाए थे, फिर भी मुझे सी सेक्शन अटेम्प्ट करना रहा। तो उसी के बारे में आज मैं आपके साथ जो है पूरी स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर है जिनको नहीं पता कि ऑलरेडी जो है मेरा 8 मंथ चल रहा है, मैं सेकंड बेबी एक्सेप्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही अच्छा रहा था। जो भी होता है बोलते हैं ना, अच्छे के लिए होता है, बस उसी को मैंने एक्सेप्ट करके अपना सी सेक्शन जो है वो करवा दिया था। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हुआ था ये कि जो मुझे डिलीवरी जो डेट दे रखी थी, वो डेट थी मेरी जो 26 सितंबर की जो मेरी ड्यू डेट थी, उस टाइम का मेरा डिलीवरी डेट था। और मुझे प्रेगनेंसी जो है जनवरी 2019 में रही थी। ऑलमोस्ट अभी मेरी बेटी जो है वो 3 साल की हो चुकी है, और 2019 में वो प्रेगनेंसी मुझे रही थी और मुझे डेट दे रखी थी सितंबर 26 की। और मैंने सोचा था कि चलो, मैंने बहुत पूरा जो भी रहता है ना 9 मंथ पूरा यही ट्राई किया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि सी सेक्शन कैसा होगा, कैसा नहीं, पेनफुल रहेगा और किस तरह से मैं उसको हैंडल कर पाऊँगी। लेकिन जो बोलते हैं ना, होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बस उसी को मैं लेकर चलती हूँ अभी तक। और साथ ही में क्या हुआ था कि जब मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ फर्स्ट टाइम, तब ये हुआ था ना कि मेरा ब्लड टेस्ट जो है, नॉर्मली हम डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था। तब मेरा जो ब्लड था वो सिर्फ 7% ही था। तो उसको लेकर मैं ज़्यादा बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हमने डिस्कस किया कि हम कोई भी बाहर का ब्लड जो है किसी से लेकर या फिर इंजेक्शन वगैरह से हम ब्लड नहीं बढ़ाएंगे, हम नेचुरली ब्लड को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा सा जो है डाइट प्लान दिया था, वो मैं फॉलो करती थी। वो सब करने के बाद मैक्सिमम 2-3 महीने के अंदर जो मेरा ब्लड है वो अच्छा खासा बढ़ गया था। ब्लड के साथ साथ जो है दूसरी भी, हमारे प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी पता है कि हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन होता है। तो वेट भी मेरा जो है, मैं 65 केजी की ऑलमोस्ट थी, उसके बाद मेरा मैक्सिमम 18 to 19 केजी वेट जो है मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे गेन हो गया था। और उस प्रेगनेंसी में जो मेरा गेन हुआ है ना, वो अभी तक गेन ही है। मतलब उसके बाद मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रहा है कि मैं अपना जो है मैक्सिमम 5 to 6 केजी से ज़्यादा मैं अपना जो वेट है मैं डिक्रीज़ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आगे क्या होता है मैं बताती हूँ। तो अच्छी खासी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी और 9 मंथ होने वाले थे। और उस बीच में मुझे थोड़ा सा ना, लोगों ने मतलब बोलते हैं ना, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको सी सेक्शन नहीं करवाना रहेगा, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सी घबराहट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर मैं अपना डिलीवरी करवाऊँगी। और ये सोचकर मैंने, एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर मैं चेकअप करवाने लगी आफ्टर 7th मंथ। और मैंने सोचा वहाँ पे मैं डिलीवरी करवाऊँगी, क्योंकि सब बोलते हैं कि ना, आप जैसे कि सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पर आपको नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो लोग सी सेक्शन नहीं अटैम्प्ट करते, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जल्दी अटैम्प्ट करते हैं। यही सोच कर मैंने सेमी गवर हॉस्पिटल में आफ्टर 7th मंथ दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और 3 महीने मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं दिखाती थी, लेकिन साथ ही में सेमी गवर्नमेंट, और मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं इसी हॉस्पिटल में अपना डिलीवर करवाऊँगी नॉर्मल। और लास्ट मोमेंट पे मेरी जब मेरा वीक स्टार्ट हो रहा था, मतलब जब ख़त्म होने वाले थे, 40 वीक्स ख़त्म होने से पहले स्टार्ट होता है, तब हमें हर वीक में चेक करवाने जाना होता है। तो फिर उस टाइम में क्या हो रहा था कि मैंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको मैं दिखाती थी हॉस्पिटल में, वो मैंने पूरा स्किप कर दिया और मैंने मतलब उसी दूसरे हॉस्पिटल पे ही डिपेंडेंट रही। तो जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कि यहाँ पे ही मुझे अब डिलीवरी करवाना है, तो मैं यहाँ पे ही चेकअप करवाती हूँ। तो वहाँ पे मैं हर वीक जो है 9 मंथ बैठने के बाद मैं हर वीक पे जाकर उनको चेकअप करवाती थी। तो उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट तक यही बोला था कि आप जो है
वो डिलीवरी के लिए आपका परफेक्ट है, आप नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे लास्ट तक यही एश्योरेंस दिया था उन डॉक्टरों ने। उसके बाद हुआ ऐसा कि मुझे 24 सितंबर को 26 सितंबर जो थी मेरी ड्यू डेट थी, और 24 सितंबर को कि मुझे पेन हो रहा था। और आपका जब फर्स्ट बेबी आने वाला होता है ना, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये ट्रू लेबर पेन है या फर्स्ट लेबर पेन है, राइट। तो उस टाइम मुझे हुआ था कि मुझे पेट वगैरह में कुछ भी पेन नहीं फील हो रहा था, सिर्फ मेरी जो है ना कमर मतलब बैक साइड जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो पेन लोग को लेकर मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मुझे ये पेन हो रहा है करके। और हमारी मम्मियों को ज़्यादा पता होता है कि कौन सा पेन आता है। और इस चीज़ को लेकर मैं चली गई हॉस्पिटल जो मेरे सेमी गवर्नमेंट है, और उनको बोला कि मुझे बार बार लोअर में हो रहा है पेन, और उसके बाद मुझे आगे स्टमक में भी पेन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक कोई बात नहीं, आप चेक करवा लेते। चेक किया उन्होंने, बोला कि अभी तो डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और मुझे बिना बताए, मुझे बिल्कुल बताया नहीं कि वो किस चीज़ का इंजेक्शन दे रहे हैं कुछ भी। तो मुझे ना उन्होंने एक पेन किलर जैसा एक इंजेक्शन दे दिया 24 सितंबर को। आफ्टर 24 सितंबर मैं 26 को भी गई हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम और एक हफ्ता आप वेट कर सकते हैं, 10th मंथ स्टार्ट होने के बाद हम वेट कर सकते हैं करके। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो वो देख लेते हैं। और उसके बाद हुआ ऐसा कि पूरा एक हफ्ता निकल गया, मतलब 26 की मेरी जो डेट थी वो चली गई। और पूरा एक हफ्ते तक ना मुझे कोई पेन हुआ, ना मुझे कॉन्ट्रैक्शन आए, ना बिल्कुल पेन के नाम का कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। और वैसी सिचुएशन में वो एक हफ्ता मैंने पूरा खींचा, सोचा था कि आज कुछ पेन होगा या आज कुछ डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो पूरा हफ्ता मेरा इस तरह से गया टेंशन में, और ना बिल्कुल भी पेन हुआ ना कुछ भी हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि मुझे ये इश्यू हो रहा है, अभी तक मुझे पेन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे ये बोला डॉक्टर ने कि आप एक काम कीजिए, जो सेमी गवर्नमेंट वाले थे, आप कल आ जाइए, कल आपको एडमिट करके हम इंड्यूस कर देंगे पेन और आपको डिलीवरी करवा देंगे। और मुझे भी ये हुआ कि ठीक है चलो कल तक तो डिलीवरी हो जाएगी। और उनकी ये गलती हो गई कि दूसरे दिन जो था वो 2 अक्टूबर था, यानी 1 अक्टूबर को मैं गई थी, 2 अक्टूबर को उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आप आ जाना। और जिस दिन आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते छुट्टी के दिन। सेकेंड डे मैं गई और ऑलमोस्ट मेरी प्रेगनेंसी का 1 वीक मतलब ड्यू हो चुका था, एक पूरा हफ्ता निकल चुका था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाइए, आप आइएगा करके 2 अक्टूबर को। और जब मैं एडमिट होने के लिए सब तामझाम लेकर गई वहाँ पर, तो वहाँ पे कोई मिला ही नहीं, मतलब डॉक्टर कोई अवेलेबल ही नहीं थे। जो नर्सिस थी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आज तो आपको एडमिट नहीं करेंगे। और वहाँ मुझे इतना बैड एक्सपीरियंस रहा ना उस हॉस्पिटल में कि मैंने पूरा इतना दिखाया, 3-4 महीने से मैं जा रही हूँ, मैं रेगुलर चेकअप करवा रही हूँ, रेगुलर सोनोग्राफी वहाँ पे करवा रही हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे एडमिट नहीं किया। ऑलमोस्ट मेरे 10th मतलब 41 वीक जो है वो भी कंप्लीट होने वाला था, और उन्होंने बिल्कुल मुझे एडमिट के लिए प्रोसीजर नहीं करवाया वहाँ पर। और उस टाइम मैं ना बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि बेबी ना मूव कर रहा था, क्योंकि बेबी के आसपास का जो 8 मंथ में ऐसा हुआ था कि पानी जो है मेरी बेबी का थोड़ा सा अंदर कम हो चुका था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी घबराहट फील होने लगी उस दिन कि मैं क्या करूं। ऑलरेडी जो है मैंने अपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना बंद कर दिया है, साथ ही में ये यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। और फिर मुझे वो सेफ़ नहीं लगा कि मैं अपने बेबी को और अंदर रखूं। और उसके बाद जो है ऑलरेडी हमारे एक डॉक्टर अवेलेबल थे, वो भी गायनोलॉजिस्ट है, तो उनके हॉस्पिटल हम चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने सोनोग्राफी करवाई, और सोनोग्राफी से पता चला कि बेबी का जो वेट है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत, यानी कि वो 4 किलो 300 ग्राम का अराउंड वेट अवेलेबल। तो उन्होंने बताया कि आपका ना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट जो है ड्यू डेट जो आपकी निकल चुकी है और आप 1 हफ्ता वेट कर रहे हो, तो इतना आप रिस्क क्यों ले रहे हो।
तो उस टाइम मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे रिस्क नहीं लेना है। और शायद मेरी भी ये गलती हुई कि मुझे उसी डॉक्टर पे ना पूरा विश्वास नहीं करना था, क्योंकि मैंने उसको ना पूछा, ना उन्होंने बताया कि आप कोई पेन इंड्यूस कीजिए या फिर आप जो है पेन इंड्यूस करके आप लेबर पेन में जा सकते हैं। पर उन्होंने मुझे यही कंसल्ट किया है कि आप जो है ना आप सी सेक्शन के लिए कर सकते हैं। अब क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है ना 10th मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है, और ना आपको कोई पेन आ रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, और उसकी वजह से आप जो है आपका बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो करके उन्होंने मना कर दिया। तो उस टाइम मैं इतनी कंफ्यूज थी ना, तो मैं बाहर आई हॉस्पिटल के, और मैंने तुरंत ही डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे आज तो सी सेक्शन करवाना है। 2 अक्टूबर को मैं सुबह अराउंड 10 साढ़े 10 बजे मैं प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गई थी। उसके बाद मैं 12 बजे के आसपास इस हॉस्पिटल पे गई थी चेक करवाने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, बेबी मेरा सेफ़ है कि नहीं। उसी के लिए मैं वहाँ पे एक बार चेकअप करवाने गई थी। तो जब जाने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने बोला बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, आप सी सेक्शन करवा लो। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने यही सोचा कि भी मेरा बेबी जो है वो सेफ़ली बाहर आ जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना लंबा टाइम हो चुका था, 1 हफ़्ता निकल चुका था, और ना बेबी मूव कर रहा था अंदर, ना मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी अंदर सेफ़ है कि नहीं। तो उसी के लिए फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ना सी सेक्शन अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि होता कभी कभी ऐसा है ना कि 9th मंथ के बाद भी अगर 10th मंथ स्टार्ट हो जाता है, अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते या बेबी डिलीवर नहीं होता, तो कुछ ना कुछ इश्यू आता है, अंदर बेबी पॉटी कर देता है, पी कर देता है, बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है कि बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने यही सोचा कि सी सेक्शन तो सी सेक्शन, मैं अपना बेबी आज जो है मैं अपना पेट चिरवा के भी, मतलब कटवा के भी, मेरे अपने बेबी को आज मुझे चाहिए वो। और फिर 1 बजे के आसपास हमको एडमिट करवाया, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाए, सोनोग्राफी भी हमारी हो चुकी थी। उन्होंने पूरा प्रोसीजर किया एडमिट होने के लिए। प्रोसीजर करने के बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप है ना घर पे चले जाओ, और ऑलरेडी मैंने ना अपना एक हॉस्पिटल बैग जो है ना वो रेडी करके रखा था घर पे ही। तो मैंने बोला सिर्फ आप वो लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर एडमिट हो जाती हूँ। तो बस मैं और मेरी मदर हम सब वहाँ पे ही थे। हम लोग जब मैं एडमिट हो रही थी, तो थोड़ी देर में तो मुझे वहाँ से 1 डेढ़ बजे उन्होंने कोई ड्रिप वगैरह लगाई, थोड़ा चेकअप किया, और जैसे ही ब्लड रिपोर्ट जो है फटाफट से आधे 1 घंटे में आ भी गए, और उन्होंने फटाफट से मुझे ओटी ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। और ऑपरेशन थिएटर में जाते ही मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि सब इतनी लाइट होती है वहाँ पर, और इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो थोड़ी सी मैं ऐसी ना घबरा गई थी कि क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं भगवान का नाम ले रही थी, और मैंने भगवान के नाम से बोला कि भाई जो भी लड़का या लड़की जो भी है वो सेफ़ रहे और सब कुछ सही से हो। और उसके बाद उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, जिससे जो है पूरा नीचे का जो पार्ट है पूरा सा सुन्न हो जाए। और वो लेने के लिए भी ऐसा हुआ ना कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, कि उन्होंने बोला कि आप बैंड हो जाओ। मुझसे वो बैंड भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे बेबी का वेट इतना सारा था ना, तो मैंने बोला मुझसे बैंड नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला अगर आप सीधे बैंड नहीं होंगे ना, तो एनेस्थीसिया जो है वो फेल हो जाएगा और ऑपरेशन में कुछ इश्यू आ सकता है। तो मैंने बोला आप, मैं जब से आई हूँ आप लोग मुझे डरा कर रहे हो करके, और आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे रहे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप बैंड नहीं हो सकते, तो आप ऐसे सुकड़ जाओ, मतलब थोड़े से ऐसे सोकर सुकड़ जाओ, तो आपका जो है एनेस्थीसिया लगा दे। तो फिर सुकड़ के फिर उन्होंने एनेस्थीसिया लगा दिया डॉक्टर ने। और उसके बाद ये हुआ, एनेस्थीसिया लगाने के बाद मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में। और मतलब 15 मिनट में तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मेरी बेबी को निकाला और सीधा मेरे यहाँ पे चेस्ट पे रखा था। और जैसे ही मैंने मेरी बेबी का फर्स्ट टाइम चेहरा देखा ना, मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली कि क्या, बस मेरा दिक्कू, ऐसा करके मैंने उसको बोला कि मेरा दिक्कू। और नित्या आप नहीं मानोगी, इतनी हेल्दी थी और इतनी जो बोलते हैं ना, बिल्कुल उसके स्किन पे कुछ भी नहीं था, मतलब जो है ना एकदम क्लियर थी, क्योंकि मैंने इतना अच्छा डाइट फॉलो किया था ना उसके टाइम पे। तो इतनी हेल्दी लग रही थी, और उसने मुझे सीधा आंखें खोल खोल के मुझे देख रही थी। तो मुझे तो ये भी मैं भूल गई कि वहाँ पे मेरा सी सेक्शन चल रहा है, वो लोग टाँके वाके ले रहे हैं, और उन्होंने बेबी को सीधा मेरे यहाँ चेस्ट पे रखा था ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद बस मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाते हैं अपने जब फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तब। और उसके बाद थोड़ी देर हुई और मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल के गए। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी ना, तब मैंने डॉक्टर से ना एक चीज़ पूछी थी कि जब सब
जितने भी आते हैं ना सब यही पूछते हैं कि आपको लड़का हुआ लड़की हुई है, या डॉक्टर से हम पूछते हैं कि भाई हमारा बेबी है, बॉय है, क्या गर्ल है। तो मेरे मुंह से ना उस टाइम डॉक्टर के पास यही निकला कि सर जो भी मेरा बच्चा हुआ है वो मेरा शेर है कि मेरी शेरनी आई है। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा ना से बहुत ही मेरे सामने से शौकीन देखने लगे और बोलने लगे कि मैंने इतनी सारी डिलीवरियाँ करवाई है, लेकिन आप फर्स्ट हो जिसने बोला है कि आपका शेर आया कि शेरनी आई है। तो मेरे लिए भी ये अच्छा था कि मैं भी जो सोचती थी कि अगर जो भी मेरा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल रहेगी वो मेरे लिए शेर या शेरनी से कम नहीं रहेगा। तो वही मैंने उनसे पूछा तो वो बहुत खुश हो गए डॉक्टर। उन्होंने बहुत ही उस टाइम भी जो है बोला कि नहीं बहुत ही अच्छी, बोले कि आपकी बेबी से, उन्होंने मुझे जवाब भी इसी फॉर्मेट में दिया था कि आपके ना शेरनी आई है करके। तो मैं इतना खुश हो गई थी ना कि मुझे उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो मेरी बेबी सेफली बाहर आ चुकी है। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से स्टिचेस वगैरह लगाकर मुझे बाहर लेके गए और 3 दिन मुझे हॉस्पिटलाइज रखा वहाँ पर, और अच्छी सी दवाई वगैरह सब चल रहा था। और डिलीवरी होने के बाद मेरा बेबी जो है बहुत ही हेल्दी थी। वो नित्या जो मैंने उसका नाम रखा, और वो नवरात्रि के टाइम पे आई थी, यानी कि उस टाइम नवरात्रि का फोर्थ नवरात्रा चल रहा था अक्टूबर में। और उसका फिर मैंने नाम भी दुर्गा के नाम से रखा, नित्या। और वो बहुत ही हेल्दी थी, यानी कि जब पानी के साथ उसका 4.3 kg आया था, लेकिन जब वो बाहर आई तब उसका वेट 3.7 किलोग्राम था। और मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं चलो मेरी प्रेगनेंसी पूरी अच्छी रही। सो यही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही थी कि लास्ट मोमेंट पर मैंने तुरंत ये डिसीज़न लिया कि मुझे सी सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ना मुझे पेन हुआ ना मुझे कुछ भी, मतलब जब पेन हुआ तब उस डॉक्टर ने, मतलब जिस भी हॉस्पिटल में मैं गई थी, तो कोई भी जगह अगर आप जाते हो ना तो आपको कोई भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो आपको एक बार पूछना है कि आप किस चीज़ का इंजेक्शन दे रहे हो। शायद मुझे ऐसा लगता था कि वो इंजेक्शन अगर मैं ना लेती तो शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती थी। लेकिन उस टाइम मुझे यही लगा जैसे कि अगर मैंने उस टाइम पे अगर डिसीजन जो है वो सही नहीं लिया होता और भी मैं वेट करती तो शायद आगे कुछ भी हो सकता था, उसका मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना जो एक डिसीजन लेना होता है उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, वो आपको लेना ही पड़ता है। तो मैंने उसी टाइम ले लिया कि नहीं कोई बात नहीं, अगर सी सेक्शन भी हो रहा है मेरा बेबी सेफ़ है, मैं सेफ़ हूँ, तो इससे बढ़ के और क्या है। क्योंकि देखिए सी सेक्शन में भी इतना बहुत ज़्यादा भी अपने को लगता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी रहती है, उसके बाद तो सब सही हो जाता है। तो चलिए गाइस, ये था मेरी पूरी जर्नी का सी सेक्शन, और आज 3 साल हो चुके हैं मेरे सी सेक्शन को। अभी मैं देखती हूँ कि अभी सेकंड डिलीवरी जो है मेरा नॉर्मल रहता है या सी सेक्शन रहता है। आने वाले वीडियोस में आपको वो भी पता चल जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, मैं अपना नेक्स्ट डिलीवरी जो भी रहेगा, वी बैक होता है या फिर सी सेक्शन रहेगा, कैसा रहा है, क्यों हुआ है, वो भी मैं आपको सब शेयर कर दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको अगर आपका ना सी सेक्शन हो, मुझे क्या लगता है कि अगर आपका सी सेक्शन हो या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन पेन तो आपको दोनों में सहना पड़ता है। ये सी सेक्शन में ऐसा रहता है कि पेन आपको बाद में सहना रहता है, और नॉर्मल डिलीवरी में उसके पहले आपको सहना पड़ता है, लेकिन पेन तो दोनों में ही रहेगा। और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। 3 साल हो चुके हैं नॉर्मल सी सेक्शन को, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है सी सेक्शन के बाद। जो भी रहा अच्छा रहा है। सिर्फ एक चीज़ रही है कि वेट गेन। तो मुझे लगता है कि वेट गेन जो है वो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सी सेक्शन होने के बाद भी बॉडी वेट जो है गेन नहीं होता है, और कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनका सी सेक्शन होने के बाद भी बॉडी गेन हो जाता है। और मैंने तो कितने ये भी देखे हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी उनका जो है बॉडी वेट गेन हो जाता है। इसलिए वो बॉडी पे टू बॉडी डिपेंड करता है, इसलिए मुझे उस चीज़ के लिए तो कुछ वो नहीं बोलते ना, ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मैं और मेरा बेबी दोनों सेफली रहे हैं। और जो मेन रहता है एक माँ के लिए कि उसका बेबी 9 महीने के बाद वो अच्छे से आ जाए, और अच्छे से उसकी बोलते हैं ना अच्छे से वो डिलीवर हो जाए। और एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात होती है माँ बनना। तो बस ये जो मदरहुड वाली जो फीलिंग्स है ना, उसी को मुझे जब सी सेक्शन हुआ तो मैं भूल ही गई कि कोई मुझे चीरा वीरा लगा है, कुछ भी हो रहा है। बस मुझे अपना बेबी दिख रहा था, और बस उसी टाइम को वो सारी खुशियाँ दिख रही थी, और सही में वो मेरे लिए बहुत लकी चार्म है। तो बस चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छी लगे।
चलो मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।